मेरे पापा ने मेरी बहन और बहनों को मरवा दिया। मेरे पापा ने मेरी बहन और बहनों को मरवा दिया। मध्य प्रदेश के शिवपुरी से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है, जहां एक भीषण सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया। इस हादसे का सीसीटीवी फुटेज अब सामने आया है, जिसने एक नए सवाल खड़े कर दिए हैं। मामला शिवपुरी जिले के सिरसौद थाना क्षेत्र के ग्राम टोंगरा का है। यहां सड़क पर चल रहा एक ट्रक अचानक अनियंत्रित होकर एक ऑटो पर पलट गया। ट्रक के नीचे ऑटो पूरी तरह दब गया, जिसमें सवार 4 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। इस हादसे में मृतकों में विजेंद्र शाक्य, उसका भाई, मां और एक अन्य परिजन शामिल है। बताया जा रहा है कि विजेंद्र ने हाल ही में अपने पड़ोस में रहने वाली युवती से शादी की थी। शुक्रवार रात शादी की रस्में पूरी हुई और शनिवार सुबह वह अपने परिवार के साथ राजगढ़ गांव जा रहा था। तभी रास्ते में यह खौफनाक हादसा हो गया। लेकिन इस पूरे मामले ने उस वक्त नया मोड़ ले लिया जब परिजनों ने इसे महज हादसा मानने से इनकार कर दिया। मृतक के ससुराल पक्ष ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि इस शादी से युवती के पिता नाराज थे और उन्होंने पहले ही विजेंद्र और उसके परिवार को जान से मारने की धमकी दी थी। सीसीटीवी फुटेज में ट्रक का अचानक ऑटो पर पलटना कई संदेह पैदा कर रहा है। सवाल ये है कि क्या यह एक महज दुर्घटना थी या इसके पीछे कोई साजिश रची गई थी। घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। सिविल सर्जन बीएल यादव के मुताबिक सभी की मौत गंभीर चोटों के कारण हुई है। वहीं पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पूरे मामले की गहन जांच में जुटी हुई है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या यह एक हादसा है या फिर किसी साजिश का खौफनाक अंजाम? जवाब जांच के बाद ही सामने आएगा। मेरे पापा ने मेरी बहन और बहनों को मरवा दिया। उन्होंने रात को धमकी दी, सारी रात की झगड़ा कर रहे थे। रात में क्या था? रात को झगड़ा कर रहे, बहुत ज्यादा। मेरी माँ से भी लड़ाई की, उनको मारने का भी धमकी दिया। मोड़ी दामाद को मरवा दूंगा, उन्होंने उनको मरवा दिया। तो कहाँ जा रहे थे आज ये? राजगढ़ जा रहे थे, उनके गांव पिछीकल से। काय के लिए? उनके घर पे यहाँ पर किराए से रहते थे। क्या कोई लव मैरिज थी? बिना कोर्ट से हमने अरेंज मैरिज करवाई थी। पापा जी शादी के खिलाफ थे बिल्कुल। तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि उन्होंने मरवाया है? रात को धमकी दी, सुबह भी धमकी देकर गए वो। कौन कौन लोग गए थे? मेरे पापा जी बोल रहे थे मैं उनको आज खत्म करवा दूंगा। कौन कौन लोग गए थे ऑटो से? ऑटो से मुझे नहीं पता, मैं अपने घर आ गई थी सुबह 7 बजे। क्या नाम है पापा जी का? राजू साक्य। उन्होंने मरवा दिया उनको। मैंने अपनी इस लड़की का सम्मत किया था। संजय शादी की थी, जयमाला कराई सर। गरीब स्त्री है, मुझे पैसा नहीं देता। मैंने सम्मत कर दिया। सम्मत विदा कराने के बाद पूरी रात धमकी दी है कि तेरे समझा नहीं, मेरे पैसे जिंदा नहीं बचेंगे, मैं अपनी बाप को औला दूंगा। तो कहाँ जा रहे थे ये लोग आज? जे अपने घर से राय अपने घर जा रहे गाँव। कहाँ जा रहे थे? हाँ सर। तो क्या हुआ वहाँ? सर मुझे धमकी दी है तो उसी का आता है, राजू कोरी का नाम है इसमें। पर मेरा राजू कोरी पकड़ाई आना चाहिए। उसके संग मैं अपने मोड़ी ने तबही जलाऊंगा, नहीं मैं हत्या करूंगा। राजू की चाहे मेरी कछु भी हो जाए। तो उनके ऊपर तो ट्रक पलटा है ना? तो उसने कही है ना, एक्सटेंड करके मैं दूंगा। राजू ने मुझसे चैलेंज करवा ना रात में। भरा हुआ था ट्रक? सर मुझे पता नहीं है कैसे इसने मुझे धोखा भी दिया। ऑटो में कितने लोग और कौन कौन सवार थे? ऑटो में 4 लोग तो खत्म हो गए। मोड़ी की मेरी समझा नहीं, मोड़ी थी। और आपके परिवार में से कौन कौन था? चारों में थे? चारों में से मेरे मतलब समझना थी, नमान थे और मोड़ी की जिठानी थी, मोड़ी थी जो खत्म हुए हैं। दूल्हा दुल्हन दोनों थे? हाँ, दूल्हा दुल्हन दोनों थे। दुबे साहब हमारे टीआई साहब हैं और उनके थाने की तरफ से ये सूचना मिली थी कि एक दुर्घटना घटी है टोंगरा रोड पे और वहाँ एक ट्रक जो है वो एक्सीडेंट करते हुए उस ऑटो के ऊपर आ गया है, जिससे करीबन 4 लोग, इनकी सूची जब यहाँ हमारे पास भेजा गया तो हमने इसकी पुष्टि की है कि 4 लोगों की एक साथ मृत्यु हो गई इसमें इनके नाम हैं वीरेंद्र शाक्य, इनकी उम्र 22 साल है। इनके पिताजी का नाम पीतम है, ये निवासी राजगढ़ के हैं। और आजेश साग करके है, पीतम के ही बच्चे हैं, ये 50 के हैं, ये भी राजगढ़ के ही हैं। दूसरे एक राजू साग करके महिला है, नहीं पुरुष ही है राजू साग के,
यहाँ पुरुषी लिखा है। 35 ये भी राजगढ़ की है। एक राजेश्वरी शाक वीरेंद्र, ये 20 साल के है। ये वहीं राजगढ़ के। ये मुझे ऐसा लग रहा है कि इनकी कम्युनिटी एक ही लग रही है और परिवार एक ही लग रहा है, या आसपास ही है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि कोई व्यक्ति जा रहा है और उसकी ऐसे खुले रोड पे एक्सीडेंट हो जाए, तो हमें बड़ा दुख भी है इस बात का। हैं घायल अभी आने वाले हैं, मेरे पास सूचना मिली है कि घायल आ रहे हैं, तो मैं देख लेता हूँ। उनके लिए मैंने पूरी तैयारी कर ली है अपने यहाँ ट्रॉमा सेंटर में, पूरी तैयारी। सर्जन हैं और बाकी के दूसरे डॉक्टर हैं, हमारे ऑर्थोपेडिक है, सब है, तो वो मैं करूँगा उनकी व्यवस्था। 4, लेकिन इसको अपन ने PM हाउस में रखवा दिया है और अब हम PM शुरू करने वाले हैं। इनके परिजन और वो सब बुलाने पड़ते हैं, कागज़ होते हैं उसका, और एक CCTNS पोर्टल है अपना गृह मंत्रालय का, तो वो वहाँ से इसको ऑनलाइन देंगे हमको। हम तुरंत इसको ऑनलाइन अपना काम उस पर टक कर देंगे और टंच करने के बाद के पहले अपना ये PM हो जाएगा। तो ऐसी उम्मीद है कि जल्दी हम इनको अपने उनके गृह निवास जहाँ जाएँ वहाँ भेजने के लिए गाड़ियाँ भी मैं लगा रहा हूँ, वो मैं भेज दूँगा। ये बड़ी दुख की बात है, ऐसे ही एक्सीडेंट होते हैं तो हमें भी बड़ा बुरा लगता है। धन्यवाद आप लोगों का।